प्रयागराज महाकुंभ के शानदार आयोजन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। ये महाकुंभ मानव इतिहास में दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन बन गया है। महाकुंभ महा आयोजन तो था ही, बल्कि शानदार मैनेजमेंट और श्रद्धालुओं के सेल्फ डिसिप्लिन ने पूरी दुनिया के सामने इतने बड़े आयोजन को शांतिपूर्वक सम्मान अद्वितीय मिसाल पेश की है। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाआयोजन में 45 दिन में 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए, जो एक रिकॉर्ड है। इस आयोजन ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। हालांकि जब महाकुंभ का उद्घाटन हुआ तो अधिकतम 45 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही थी और कई विपक्षी इस आंकड़े को कपोल कल्पित बता रहे हैं। लेकिन इस महाआयोजन में उम्मीद से ज्यादा 66 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु ने शामिल होकर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। कई बड़े देशों अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान, पाकिस्तान समेत कई देशों की आबादी से भी ज्यादा श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में देश के सभी प्रमुख साधु संत, राजनेता, अभिनेता और उद्योगपतियों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाकर सनातन के प्रति अपनी आस्था जताई। इतना ही नहीं, 73 देशों के राजनयिकों के साथ भूटान, नरेश समेत तमाम देशों के अतिथि यहां अमृत स्नान करने पहुंचे। मां जानकी के मायके नेपाल से 50 लाख से अधिक लोगों ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। इसके अलावा इटली, फ्रांस, यूके, पुर्तगाल, अमेरिका, इजराइल, ईरान, मॉरिशस समेत दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचे हैं। सनातन के प्रति श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का ही नतीजा है कि त्रिवेणी संगम तट पर 45 दिन में इतना विशाल जनसमूह एकत्र हुआ। दुनिया भर के देशों की आबादी से तुलना की जाए तो कई देशों की आबादी इस महाकुंभ में पहुंचे श्रद्धालुओं से कम है। लगभग आधे भारत और अमेरिका की आबादी से भी दोगुने जनसमूह ने इस महाआयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। महाकुंभ के महाआयोजन में शानदार मैनेजमेंट ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। किसी भी जगह 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान के साथ उनके आवागमन, रहने और खाने की व्यवस्थाएं जुटाना किसी चमत्कार से कम नहीं। और यही कारण है कि देश दुनिया के कई विख्यात विश्वविद्यालयों के दल यहाँ के मैनेजमेंट पर शोध करने पहुंचे। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ रही अप्रत्याशित भीड़ और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए प्रभावी इंतजामों ने अमेरिका तक के शोधकर्ताओं को हैरान कर दिया है। प्रतिष्ठित कोलंबिया विश्वविद्यालय ने महाकुंभ को लेकर एक स्टडी शुरू की है, जिसमें डिजिटल महाकुंभ की अवधारणा पर शोध किया जाएगा। त्रिवेणी संगम में उमड़े श्रद्धालुओं की भीड़ देखकर गंगा जल को लेकर पूरी दुनिया की आस्था और जिज्ञासा बढ़ रही है। बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों ने प्रयागराज महाकुंभ से गंगा जल मंगवाया है। हालांकि इस दौरान गंगा जल की शुद्धता को लेकर बयानबाजी भी हुई, लेकिन जांच में सब बातें बकवास साबित हुई। यह पहला मौका नहीं जब महाकुंभ को लेकर विदेशी संस्थानों ने रुचि दिखाई हो। इससे पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ता प्रयागराज आकर इस अनूठे आयोजन का अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन इस बार का महाकुंभ अपने विशाल स्वरूप और डिजिटल युग में किए गए इनोवेशन के चलते और भी खास बन गया है। महाकुंभ अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और प्रशासनिक दक्षता का एक वैश्विक उदाहरण बन चुका है, जिसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई दे रही है। महाकुंभ के आयोजन को खुद यूपी के सीएम ने गंभीरता से लिया और लगातार मॉनिटरिंग की। इतना ही नहीं, दर्जन भर बार खुद प्रयागराज महाकुंभ पहुंचकर व्यवस्था का फीडबैक लिया। कुशल भीड़ प्रबंधन, बेहतर स्वच्छता और पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं को लेकर सरकार की ओर से व्यापक इंतजाम किए गए। सुरक्षा व्यवस्था के लिए महाकुंभ में 37,000 पुलिसकर्मी और 14,000 होमगार्ड तैनात किए गए हैं, जबकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए 2,750 AI आधारित CCTV, 3 जल पुलिस स्टेशन, 18 जल पुलिस नियंत्रण कक्ष और 50 वॉच टावर लगाए गए हैं। अमृत स्नान में मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जबकि मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। 1 फरवरी और 30 फरवरी को भी संगम में 2-2 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई और पौष पूर्णिमा पर 1.7 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। बसंत पंचमी पर 2.57 करोड़, माघी पूर्णिमा के महत्वपूर्ण स्नान पर्व पर भी
2 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया, जबकि महाशिवरात्रि पर अंतिम महास्नान में 1.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु शामिल हुए। महाशिवरात्रि पर त्रिवेणी संगम में महास्नान के साथ ही महाकुंभ का समापन हो गया, लेकिन ये आयोजन मानव सभ्यता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज किया जाएगा।